इजियर से टफ की तरफ जाएंगे। जो साल भर आपने जिस सीक्वेंस को फॉलो किया उसी को करिएगा, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई, कुछ भी नया नहीं करेंगे, सीक्वेंस क्या इजियर से टफेस्ट की तरफ जाएंगे। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर 3 स्लॉट में पेपर को तोड़ेंगे, एक 1.5 घंटा, एक घंटा, एक आधा घंटा। ये 3 घंटे को हमने 3 स्लॉट में तोड़ा। आफ्टर मान लेते हैं कि ओएमआर फिल करने के बाद, या पहले स्लॉट में आपने ओएमआर फिल कर लिया, अपना बेसिक डिटेल भर लिया। ठीक है साहब, 3 स्लॉट पहले 1.5 घंटे में क्या करना है, वो सारे चारों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे बायो को आप 2 बोलते हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। चारों में से वो क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको एक बार पढ़ने में आए। यानी अगर आपने जूलॉजी करना शुरू किया, 45 में से 20-25 सवाल आपको शुरू के 5 मिनट 7 मिनट में आ गए, एक बार पढ़ते ही टिक हो गया। सर बॉटनी की बात करें, बॉटनी में भी 15-20 सवाल हो गए, एक बार पढ़ने में आ गए। सर केमिस्ट्री की बात करें, उसमें भी 15-20 सवाल हो गए, एक बार पढ़ के ही लग गए। सर फिजिक्स में भी 10 से 12-15 सवाल एक बार पढ़ के लग गए। यानी अगर आप बात करें 1.5 घंटे में, तो लगभग टोटल मिला के अगर आपने 80 से 100 सवाल कर लिया बेटा, तो लगभग 100 सवाल कर लिया, तो 400 नंबर तो आपके 1.5 घंटे में सिक्योर हो गए। सर 400 क्या पूरा मिलेगा? जवाब है पूरा मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि वो जो क्विक रिस्पॉन्स है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आता है। बेटा ब्रेन गलत हो सकता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड गलत नहीं हो सकता। 110% पहले 1.5 घंटे में आप वो सेगमेंट को स्टार्ट करिए जो आपसे एक बार में धड़ल्ले से लग रहा है, और धड़ल्ले से लगने वाला चीज आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी 110% वो क्वेश्चन होने के आसार है। यानी पहले 1.5 घंटे में आपने 150 नंबर पा लिया। अब लड़ाई सर निमित्त मात्र 225 नंबर की करनी। सर क्या 650 कट ऑफ जा रहा है? बिल्कुल। पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया बेटा, 180 हो गया पहले की तरह, और टफनेस बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे जनरल कट ऑफ 625 से ज्यादा नहीं आएगा। क्लिप काट के चलाना, अगर कहीं चीटिंग वगैरह नहीं हुआ तो ये बात ध्यान रखना। फेयर डेम से परीक्षा हुआ तो 625 इज मोर देन इनफ टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। एंड वन मोर थिंग कि 605 नंबर पे भी स्टेट कट ऑफ कुछ स्टेट में जाएगा। चलिए सर ये बातें क्लियर हो गई। 605 तक जाना है, 400 हम पा चुके हैं, पहले 1.5 घंटे में पा चुके हैं। अब बात करते हैं अगले 1 घंटे क्या करना है। सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है पेपर में जिनको क्या करते हैं, जिसमें कैलकुलेशन थोड़े लेंदी हमको आ रहा है, उसके फॉर्मूले भी आ रहे हैं। सपोज करिए फिजिकल केमिस्ट्री, सपोज करिए फिजिक्स, या सपोज करिए क्या बोलते हैं कि मान लीजिए बायो जूलॉजी बॉटनी के कोई सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा सोचिए 1 घंटे में। सर 1 घंटे में वो उसमें कितने क्वेश्चन हो पाएंगे? हम मानते हैं हार्डली बचे हुए 80 सवाल में से 40 सवाल आप कर ले जाएंगे। थोड़ा सोच के करना, आपको आता था। यानी 44 सवाल कर ले गए, यानी कि लगभग आप कितना सर 160 नंबर के आसपास का किए हैं। 10-5 नंबर कटेगा तो कटेगा, क्योंकि आपने सोच के किया, कुछ गलती होने के भी आसार है। लगभग 540 के आसपास आ गया। सर अब लड़ाई किसके लिए है? अब लड़ाई देख बेटा, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 720 पाना है, उनका स्ट्रेटजी फिक्स है, वो तो पाएंगे ही पाएंगे। हम आप एक जनरल बच्चे की बात कर रहे हैं जो लड़ाई लड़ रहा है 500 से लेके 700 के बीच के लिए। तो वो सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो 400 या 500 से लेके 700 के बीच में पा रहे हैं, वो कैसे 100-125 नंबर इस स्ट्रेटजी से बढ़ाएं। यानी अगर हम बात करें सर पहले 1.5 घंटे में हमने लगभग 100 सवाल के आसपास किया, 25 लगभग मान ले वो स्पाइनल कॉर्ड से क्विक रिस्पांस आया, 110% सही है। शायद ही का गलत हो जाए तो हो जाए। अगले 1 घंटे में सर 80 में से हमने 40 से 50 किया, यानी हम मानते हैं कि लगभग 150 से 200 नंबर के आसपास, 160 से 200 का किया। अमूमन 150 के आसपास आपका आएगा, 140 तो आएगा ही। यानी 540 नंबर से सिक्योर हो गए 2.5 घंटे में। अब बचे हुए आधे घंटे में उन बेटा देखो, जब इतने धड़ल्ले से आपका सवाल लगेगा तो 110% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो फॉर्मूले जो आपने कभी ना कभी क्लास में देखा था, लेकिन एग्जाम के प्रेशर के नाते, 25 लाख लड़कों के भीड़ के नाते आप भूलने वाले थे, कहीं ना कहीं वो आप नहीं भूलोगे। आपको वो भी याद आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 550 का नंबर 2.5 घंटे में अचीव कर लिया है। तो बेटा अब हम उस सवाल के लिए लड़ाई लड़ेंगे जो बच्चे के 30 से 40 सवाल है, जिसमें थोड़ा सा टफनेस है, जिसमें हमको फॉर्मूला स्किप कर रहा है। तो हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे और एनालिसिस कर सकेंगे, अर्लियर मेमोरी के बेसिस पर रिकॉल करके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे करके हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गलती से भी ये गलती मत करना कि कभी भी ओएमआर आखिरी में भरना। ये मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दे रहा हूं। ओएमआर फिलिंग करते समय कतई गलती नहीं करना है कि आखिरी में भरना है। 10 सवाल, 20 सवाल, हार्डली 30 सवाल नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है तो एक सेक्शन करिए। जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक सेक्शन किया, टिक किए रहे होगे, उसको भरते चले जाओ, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट करो। सर ये बात समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात बताएं, कितना भी बढ़िया से करके आते फिर भी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाता है, 4-6 सवाल गलत हो ही जाते हैं सर।
सर वो कैसे होता है, उससे कैसे बचाया जाए? जवाब है बेटा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर मान लो कोई सवाल का आंसर आपको बी मिल गया, आप ऑप्शन सी ऑप्शन डी पढ़ना ही नहीं चाहते हो। पर मजे की बात तो यह है कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 लाख बच्चों को उसी 2 एनसीईआरटी 11 12 के बायो और 4 केमिस्ट्री फिजिक्स के एनसीईआरटी में छाटना है। 25 लाख में से उसको 25,000 बच्चे, अरे साहब 25,000 को ही तो टॉप मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल रहा है। तो उस 25,000 बच्चों में अगर आपको छटके आना है तो कहीं ना कहीं वो छोटे से सिलेबस की सिली मिस्टेक से बचना होगा। सर सिली मिस्टेक कहते हो कैसे होता है? जवाब है ऑप्शन बी आपने पढ़ा, लगभग आपको सही लगा क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किताब में किया था, टेस्ट सीरीज में किया था। लेकिन ऑप्शन सी उससे ज्यादा एक्यूरेट है, यानी बेस्ट ऑफ द 4 आपको देखना है। तो कतई ये गलती मत करिए, कितना भी सरल से सरल सवाल आए ये गलती नहीं करना है पहला ऑप्शन पढ़े सही है टिक मार के आगे बढ़ गए। नहीं सर, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, हम मानते हैं थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन बेटा आपका 5 नंबर गया, एक सवाल गया, अरे उसमें 4 नंबर आप पा सकते थे, एक नेगेटिव भी लेके आए हो, तो ऐसे अगर 5 सवाल कर लिए तो आप रेस से बाहर हो। 25 नंबर का मतलब लाखों लाख रैंक का अंतर आ गया। तो सर आपकी इतनी बात समझ में आ गई कि एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को बकायदा पढ़ना है, यही टाइम मैनेजमेंट है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें कि आप रफ वर्क करते हो, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन में हमने देखा है क्लास में टेस्ट वगैरह लेते बच्चे करते हैं, सर उनके साथ दिक्कत क्या आती है? क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आखिर में इतना गुचर पुचर कर दिए हैं कि बेचारा अब फॉर्मूला भी सही लगा है, सब कुछ सही लगा है, लेकिन कैलकुलेशन फंस गया कि फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहा है, सफाई से नहीं लेते। तो जो स्पेस रफ वर्क के लिए उस पर क्लियरली लिखा करे, क्वेश्चन वगैरह मार्क कर करके, भले टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली अगर साल भर आपकी प्रैक्टिस है तो सफाई से लिखे रहेंगे तो चीजें अपने आप निकल के आएंगी और सही हो जाएंगी। चलिए सर ये बात तो समझ में आ गई क्या क्या करना है।